Hello and welcome to Raja Medical Academy. Myself रोशन सुमन। तो आज मैं जीएनएम के फर्स्ट ईयर का सिलेबस का बात करूँगा, जिसमें फर्स्ट ईयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, जीएनएम में जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर इसको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्किप कर दिया जाए तो फिर आप जीएनएम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और कोई भी यूनिट नहीं, कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक को स्किप करना ही नहीं है। अच्छे से उसको पढ़ना है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसको डॉट में रख करके और उसको क्लियर करना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू एंड पॉइंट ऑफ लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हर एक फील्ड इसी से कोरिलेट करता है। बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट है सारा इसी से कोरिलेट करेगा, सारा डिसीज़ पोर्शन इसी से रिलेट करता है। इसीलिए अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इस पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हम सिलेबस का बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ये मेरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। इसमें सबसे पहले यूनिट वन के अंदर क्या आता है? इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या होता है कि इसमें एनाटॉमिकल जो भी टर्म है, एनाटॉमिकल टर्म के बारे में जैसे पढ़ना है। सपोज डैट हेड, नेक, चिन, चिक, शोल्डर, उसके बाद लेग, बटक्स, जो भी एनाटॉमिकल टर्म है। रिस्ट आ जाता है, फुट आ जाता है, फिट आ जाता है, हैंड आ जाता है, ग्रोइंग आ जाता है, अम्लाइकल आ जाता है। इस एनाटॉमिकल टर्म के बारे में देखना है। ठीक है, एनाटॉमिकल टर्म हम देखेंगे। फिर जो सेकेंड आता है, ये सेकेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो है सो कैविटी, बॉडी का जो कैविटी है उस कैविटीज़ के बारे में देखेंगे। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक आता है। सेकेंड टॉपिक आता है कि सिस्टम्स एंड कैविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी बॉडी का कैविटी होता है, जो हमारी बॉडी का कैविटी है, उस कैविटी के बारे में मुझे पढ़ना है। कैविटी के अंदर सबसे पहले आता है क्रेनियल कैविटीज़ आ जाता है, थोरेसिक कैविटीज़ आ जाता है, फिर ये एब्डोमिनल कैविटीज़ आ जाता है, लास्ट पेल्विस कैविटीज़ आता है। तो कैविटीज़ के बारे में मुझे पढ़ना है। तो मैं दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे से या मेरे द्वारा आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है तो आप
प्ले स्टोर में जा कर के राजा मेडिकल एकेडमी नाम से एक मेरा चैनल बना हुआ है, वहाँ पे ऐप बना हुआ है, वहाँ से जा कर के ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, जो भी हो, आप डाउनलोड वहाँ से कीजिए। जीएनएम फर्स्ट ईयर का सिलेबस में जा कर के वहाँ इनरोल कीजिए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो प्राइस रखा गया है न्यू ईयर पे, न्यू ईयर के शुभ अवसर पे ओनली फॉर 399 में आपका ये पूरा सिलेबस कवर अप किया जाएगा जीएनएम फर्स्ट ईयर का, ठीक है। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है, जो स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट के लिए ही 100 स्टूडेंट के लिए ही है। 100 स्टूडेंट, जो स्टार्टिंग का 100 स्टूडेंट है उन्हीं को 399 में दिया जाएगा। बाकी इसका रेट फिर से बढ़ा दिया जाएगा, वरना आप जितना जल्दी हो परचेज कीजिए और हमसे आप रिलेट हो सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरा जो भी क्लास है वो क्लास का आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर हम आ जाते हैं सिलेबस पे। मेरा जो सिलेबस में ये फर्स्ट यूनिट था, अब देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है। सेकेंड यूनिट हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है। यूनिट 2, यूनिट 2 के अंदर क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। यूनिट 2 में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू द डिटेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से इसमें देखेंगे। इसी में सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल का डिवीज़न कैसे होता है इसके बारे में मुझे देखेंगे, सेल का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है बॉडी बिल्ड करने के लिए ये देखेंगे। फिर टिश्यू आता है, टिश्यू में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या होता है, मेम्ब्रेन क्या होता है। फिर ग्लैंड्स के भी बारे में देखेंगे, ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, टाइप्स देखेंगे कि क्या टाइप्स होता है, ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक आता है दी सेल सेल के बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे यूनिट स्टार्ट करने पर, ठीक है। बाकी इसका स्ट्रक्चर फिर सेल का डिवीज़न कैसा होता है, सेल का डिवीज़न देखेंगे। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, कैसे सेल का प्रजनन होता है ये देखेंगे। फंक्शन कैसे करता है, जो बॉडी में फंक्शन कैसे करता है सेल, ये फंक्शन हम देखेंगे, ठीक है। फिर जो सेकेंड टॉपिक आता है, सेकेंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे टॉपिक सेकेंड में टिश्यू में देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू का क्या टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ टिश्यू देखें, टिश्यू का स्ट्रक्चर देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब छोटा छोटा यूनिट है तो देखते रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट यूनिट मेरा आता है यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड। देखिए, ब्लड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देख करके पढ़ने का ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बॉडी का जो एसेंशियल पार्ट होता है ब्लड, और ब्लड के ही कारण जो है हम लोग जिंदा हैं। तो ब्लड में हम देखेंगे कि क्या क्या आता है, ब्लड का मतलब क्या कंपोनेंट्स होता है, कंपोजिशन क्या है ब्लड का। उसके बाद जो प्लाज्मा होता है ये कितना % होता है, सेल कितना % होता है, ये हम ब्लड में देखेंगे। तो ब्लड में दो टाइप का
दो इसका पार्ट हो जाता है, दो टाइप्स हो गए ब्लड का। एक में होता है प्लाज्मा, एक होता है सेल। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल होता है। 55% प्लाज्मा और 45% सेल। ठीक है, इसमें भी फिर जो है सो ये भी प्लाज्मा भी जो है सो तीन पार्ट में प्लाज्मा हो जाते हैं, वाटर, प्रोटीन, अदर्स। तो हम देखेंगे बाकी जो यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, फिर ब्लड का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन करता है ब्लड, ये देखेंगे। ब्लड का ही काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, ब्लड का काम होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट है वो सेल तक पहुंचाना। तो ये ब्लड का फंक्शन होता है। क्लॉटिंग फैक्टर देखेंगे, क्लॉट कैसे करता है। मान लीजिए कहीं भी कट हो गया, हाथ या पैर में कहीं भी कट हो जाता है तो वहाँ पे कैसे ब्लड का जो फ्लो होता है वो कैसे रुकता है, ये देखेंगे। ब्लड ग्रुप देखेंगे। फिर इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ब्लड का प्रोडक्शन कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये हम देखेंगे यूनिट थर्ड में, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, ये सारा हम यूनिट 3 में देखेंगे। ठीक है, बाकी आगे हम देखते हैं। यूनिट 4। यूनिट 4 में सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यूनिट 4 में है। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे कि हार्ट क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फिर जो हार्ट का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है बॉडी के लिए, ये हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, टाइप्स एंड कंपोजिशन देखेंगे। ये जो ब्लड का, इसमें भी जो ब्लड का कंपोजिशन इसमें भी है, ब्लड का इसमें भी बहुत अहम रोल होता है। तो बाकी जब जो पार्ट हम ब्लड में पढ़ लेंगे उसको इसमें हम स्किप कर देंगे। जो हार्ट का बॉडी में पोजीशन कहाँ होता है ये देखना है। ब्लड का प्रेशर क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी में ब्लड क्या होता है, ये देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि आप अगर हार्ट अगर आप देख रहे हैं तो उसको अगर कहीं से आप स्किप करना चाहेंगे तो आपको पूरा सिस्टम कभी समझ में नहीं आने वाला है, ये मैं पक्का आपको दावे के साथ कह देता हूँ। इसीलिए हार्ट को जब भी आप देखें, एक बार ना हो, दो बार ना हो, 3 बार 4 बार में आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और हार्ट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट ऑफ व्यू आपका एग्ज़ाम से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, सारे चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट को। इसीलिए हार्ट को अच्छे से पढ़ना है। इसी में हार्ट के अंदर पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है, इसके अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे होता है, तो ये हम हार्ट के अंदर देखेंगे। फिर क्या होता है कि आर्ट्रियोल्स, जो आर्टरी होता है कैसे डिवाइड होता है, हार्ट का क्या पोजीशन है, कौन कौन से मसल से मिलकर के हार्ट का जो लेयर होता है, हार्ट का क्या लेयर होता है, किस किस मसल से बना हुआ है, ये हम देखेंगे। ठीक है, इंटीरियर उसका शेप कैसे होता है, एक्सटीरियर शेप कैसे होता है, ये इसी के अंदर हम देखेंगे। ब्लड फ्लो होता है, कैसे ब्लड फ्लो हार्ट तक होता है, कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ये भी हार्ट के अंदर ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं एक बार नोट करा दूँ आपको कि क्या क्या होता है।
देखिए क्या होता है कि जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ये भी हम हार्ट के अंदर देखते हैं। अगर बढ़ गया ब्लड प्रेशर, किसी का इंक्रीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो वो कितना उसका ब्लड का प्रेशर होता है, या कम हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, किस कारण से होता है, क्यों इसका फ्लो बढ़ जाने से क्या होता है, घटने से क्या होता है, तो ये हम ब्लड प्रेशर और पल्स, नॉर्मल पल्स जो होता है वो देखते हैं हम। अगर बढ़ रहा है तो क्या ट्रैकीकार्डिया हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया क्या हो रहा है, ये सारे हम हार्ट के अंदर में, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट के अंदर में सारा चीज़ हम देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट यूनिट मेरा है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ। आप लोग 12th में भी लिम्फ के बारे में पढ़े होंगे। नेक्स्ट यूनिट आता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इसमें जो लिम्फ होता है बॉडी में, इम्पोर्टेंट लिम्फ नोड होता है। तो ये हम देखेंगे कि जो लिम्फ होता है, ये इसका शेप क्या होता है, लिम्फ क्या बॉडी में जो फंक्शन करता है, ये लिम्फ क्या फंक्शन करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारे बॉडी में लिम्फ नोड होता है, आप पढ़े होंगे कि लिम्फ नोड का क्या काम होता है, कि जो भी आप बोल सकते हैं कि जो स्प्लीन है, ये लिम्फ नोड एक तरह से बॉडी का लिम्फ नोड होता है। तो स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है, ये हम देखेंगे। थायराइड ग्लैंड एक तरह से आप कह सकते हैं कि लिम्फ नोड होता है। तो ये लिम्फ के बारे में मुझे पढ़ना है, ठीक है। ये देखते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। जो बॉडी में, होल बॉडी में लिम्फ होता है, उसका क्या काम है, ये हम देखेंगे, फंक्शन उसका देखेंगे, जो कैसे ये फंक्शन कैसे करता है, लिम्फ का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, तो ये मुझे देखना है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमेशा फोकस, जो स्टार्टिंग में गलती करते हैं स्टूडेंट, कि सोचते हैं कि चलो बाद में मैं पढ़ लूँगा, है ना। तो हमेशा फोकस होना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। कभी भी अपना ध्यान, देखिए सारा चीज़ आप कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा जो फोकस होना चाहिए, जितना देर आप पढ़ते हैं उतना देर हमेशा पढ़ाई पे फोकस रहना चाहिए। ये बहुत आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके रखिएगा तो आगे ले जाएगा, वरना ये जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन कम होगा, उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमेशा पढ़ाई पे फोकस, जो भी आप पढ़ रहे हैं, 10 मिनट पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा, एक लेक्चर पढ़िए, लेकिन फोकस के साथ पढ़िए, तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको उससे डाउट मिलेगा, पर ज़रूर मिलेगा आपको डाउट कुछ ना कुछ क्वेश्चन में। इसीलिए फोकस पढ़ाई पे करना है। जो आपको डाउट होता है, उस डॉट को आप एक कॉपी बनाइए या डायरी बना करके रखिए, और उस डॉट को हम क्लियर करेंगे, वीकली डॉट को क्लियर करेंगे लाइव क्लास में आ करके। तो उसमें लाइव क्लास में आप क्वेश्चन पूछिए, 1 बाय 1 करके मैं सारे डाउट को क्लियर करूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मेरा एक यूनिट ख़त्म हो जाएगा तो मैं टेस्ट भी इसका लूँगा, और उसका आपको जो भी टेस्ट में मार्क आएंगे उसको भी मैं फाइंड आउट करूंगा कि किस स्टूडेंट को कितने मार्क आए हैं। तो आप अपना उसमें पोजीशन देख सकते हैं कि हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं, है ना। और बाकी अभी जो क्लास चल रहा है, ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगा मेरा। लाइव क्लास जो होगा, एक
मेरा जो पूरा ओवरऑल सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो 10 दिन 15 दिन का मैं लाइव क्लास रखूँगा ओवरऑल सारे डाउट को क्लियर करने के लिए। तो आप ज़रूर जुड़िए। और पर डे मेरा जो वीडियो है 8 बजे चैनल पे पर डे अपलोड एक वीडियो होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो रखा गया है ये प्राइस 399 जो रखा गया है ओनली फॉर 100 स्टूडेंट के लिए ही रखा गया है। तो आप लोग जल्दी से परचेज कीजिए, प्ले स्टोर में जा कर के राजा मेडिकल एकेडमी सर्च करके मेरा चैनल जो बना हुआ है ऐप वहाँ से बना हुआ है, इनरोल कीजिए जीएनएम फर्स्ट ईयर में और मेरे से आकर के जुड़ सकते हैं। ओनली फॉर 399 अभी 100 स्टूडेंट के लिए न्यू ईयर पे ये ऑफ़र रखा गया है। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं नेक्स्ट अपने सिलेबस पे। नेक्स्ट यूनिट मेरा आता है यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 6 में हम देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, जो लंग्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, लंग्स का क्या इसमें क्या वजन, लंग्स का क्या वजन होता है, कितने पार्ट में लंग्स डिवाइडेड होते हैं, फंक्शन क्या होता है इसका, जो लंग्स है इसकी ये फंक्शन क्या करता है, फंक्शन लंग्स का फंक्शन क्या है, इसका फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, ये कैसे कैसे का रिस्पायरेशन होता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन, कैसे रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो करके पूरा ब्लड तक कैसे पहुँचाया जाता है, ये हम देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में। नॉर्मल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पिरेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, रिस्पिरेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एंड नॉर्मल जो रिस्पायरेशन होता है ये नॉर्मल रिस्पायरेशन कैसे होता है, और इसका जो है सो डेविएशन कैसे, रिस्पायरेटरी सिस्टम अगर फेल्योर होता है, डेविएट होता है, अगर कोई भी आपको इसमें इनकम्पैक्टिबिलिटी दिखता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम कैसे होता है, इस चीज़ को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में फाइंड आउट करेंगे, है ना। बाकी जो भी अगर डीप तक जाएंगे हम लोग, आपको मैं बेस्ट देने का कोशिश करूँगा, जितना दी बेस्ट हो पाएगा उतना दी बेस्ट मैं देने का कोशिश करूँगा आपको। बाकी आपका भी एफर्ट होना चाहिए स्टूडेंट का, वही जो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें, अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी यूनिट में प्रॉब्लम है तो उसको डाउट क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट यूनिट में हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिट 7। यूनिट 7 में हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में देखेंगे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड एसेसरी ऑर्गन। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि कहाँ से एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है पार्ट माउथ से ही शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, एनल कैनाल तक जाता है। तो इसको हम यहाँ तक देखेंगे कि कहाँ से ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इसमें हेल्प कौन से ऑर्गन करता है, इसका एसेसरी ऑर्गन कौन सा है इसका, तो ये सारा चीज़ हम
इसके अंदर में पढ़ेंगे। ठीक है, माउथ से ही मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ये सारा हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन जो पाचन का क्रिया होता है, ये कैसे होता है हमारे बॉडी में, कैसे कैसे पाचन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कौन कौन से पार्ट किस चीज़ को एब्जॉर्व करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे। फूड का जो है मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एलिमिनेशन कैसे होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाता है। कहाँ पे अगर जहाँ पे जो मुझे अगर प्रॉपर बॉडी में जो पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, तो किस पार्ट में प्रॉपर प्रॉब्लम हो रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से ही फाइंड आउट होता है। तो इसको भी स्किप नहीं करना है, बच्चे ध्यान से पढ़ना है। कभी भी कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, सारे एक दूसरे से कोरिलेट है। ये हमेशा याद रखिए कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमेशा एक दूसरे से कोरिलेट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और कोई भी जो भी आपका टॉपिक या यूनिट में चल रहा है, कभी भी स्किप नहीं करना है। हमेशा कोशिश करना है कि सारे चीज़ को हम कवर अप करें, और आपसे भी ये उम्मीद करेंगे कि अच्छे से इस चीज़ को पढ़िए। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट यूनिट मेरा क्या आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसका नाम ही है एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीट आउट, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने वाला सिस्टम। इसके अंदर मेन जो मेरा टॉपिक आता है, उसमें हम देखते हैं कि किडनी 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 सबसे, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का किडनी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। किडनी ही होता है, कैसे बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम होता है, कैसे किडनी का स्ट्रक्चर होता है, किडनी में कितना नेफ्रॉन पाया जाता है, ये हम देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरेटर क्या होता है, क्या प्रोस्टेट का क्या रोल होता है, क्या ब्लैडर का क्या रोल होता है, ये किडनी में हम देखते हैं। और यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट डालता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारा हम देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट, जो फ्लूइड का इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इससे बैलेंस कैसे रखा जाता है, इम्बैलेंस होने पे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखेंगे। ठीक है, तो किडनी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन, इसी में आपको वो पीएच सब आ जाएगा, यूरिन का क्या पीएच होता है, एसिडिक कब होता है, अल्कलाइन कब होता है, तो ये भी इसी के यूरिन के फॉर्मेशन के अंदर हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी हो गया, यूरिन फॉर्मेशन तो हो गया। फिर यूरेटर का क्या रोल होता है, ये देखेंगे। ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, सारा चीज़ कवर अप करेंगे। फिर टेम्परेचर को रेगुलेट, टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है, ये भी हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, बाकी डिटेल से हम लोग जब ये यूनिट स्टार्ट करेंगे तो पूरा डिटेल से देखेंगे क्या होता है।
नेक्स्ट इंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। यूनिट 9 जो है ये इंडोक्राइन सिस्टम होता है। इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रेनल। देखिए इसके अंदर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का देखेंगे, थायराइड ग्लैंड देखेंगे, पारा पाराथायराइड ग्लैंड देखेंगे, पेनक्रियाज देखेंगे, ओवरीज, टेस्टिस। देखिए क्या होता है कि इंडोक्राइन जो सिस्टम है, इंडोक्राइन और जो सिस्टम है इसके अंदर में हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो मेरा बॉडी का ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का शेप क्या है, इसका बॉडी में फंक्शन क्या है, ये सिक्रेशन क्या देता है, इससे क्या बॉडी पे इफेक्ट कर पड़ता है, जो ग्लैंड है वो सिक्रेशन देता है, इससे क्या मेरे बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे एक बाय वन करके हम देखेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या बॉडी में रोल है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। थायराइड ग्लैंड का क्या रोल होता है ये हम देखेंगे। तो कभी भी स्किप किसी भी यूनिट को नहीं करना है। और फिर देखते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस का क्या इम्पोर्टेंट रोल है ये देखना है ना। सुपरफिशियल अभी देखिए, सुपरफिशियल मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो है सो हम लोग को ये जानना है कि क्या इस यूनिट में मुझे पढ़ना है। तो जो जो भी इसमें और सारा मतलब इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है, सारे टॉपिक पे 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, शेप क्या होता है, इसका साइज़ क्या होता है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम कवर अप करेंगे। यूनिट 9 जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर हम ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट 10 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस का क्या शेप होता है, यूरेटर का क्या फ्लॉपियन ट्यूब का क्या शेप एंड साइज होता है, ओवरी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फ्यूज ऑफ ओवरी क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ इसका जो है बॉडी में पोजीशन कहाँ होता है, ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, डिसीज, इसके अंदर भी आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तो डिसीज़ क्या क्या डिसीज़ आता है ये भी थोड़ा सा इसमें भी दिया हुआ है। बाकी सेकेंड ईयर में आपको एक्सप्लेन से पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या डिसीज़ होता है, इसके बारे में जानना है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी बारे में हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है। तो इसके अंदर में हम देख लेते हैं क्या क्या है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे कि क्या फंक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर देखेंगे, पोजीशन भी देखेंगे कि क्या होता है ना। फिर इसी के अंदर प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या प्रोसेस है, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल किस एज में स्टार्ट होता है, किस एज में जा कर के स्टॉप होता है, कैसे कैसे होता है, कितना दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का क्या है स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, कैसे मिल्क का सेक्रेशन होता है, ये भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही अंदर। और जान लीजिए ब्रेस्ट जो होता है एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही ये भी पार्ट होता है। तो ये ब्रेस्ट भी हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी हम जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इस ऑर्गन के अंदर में कौन कौन से पार्ट होता है, उसका मेन लीड रोल होता है, क्या क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का, क्या इसका कैसे इसका सारा सेक्रेशन होता है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, बाकी डिटेल से हम जब ये यूनिट स्टार्ट करेंगे तो डिटेल से देखेंगे, क्योंकि अभी सिलेबस हम लोग देख रहे हैं कि सिलेबस क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट में आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, देखिए नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें नर्व का स्ट्रक्चर होता है, क्या नर्व का फंक्शन होता है, ये मुझे देखना है नर्वस सिस्टम। इसी के अंदर में नर्वस सिस्टम में ही ब्रेन आ जाता है, क्रेनियल नर्व आ जाता है। ये नर्वस सिस्टम में जानना है, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट ये यूनिट होता है। जो नर्वस सिस्टम है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ब्रेन बॉडी का कंट्रोल सेंटर जो होता है ये ब्रेन होता है। आप भी जानते होंगे कि ब्रेन अगर किसी का डेड हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम से हो, आरटीए से हो जाए या ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो जाए, हाइपरटेंसिव के कारण हो जाए, जब ब्रेन आदमी का डेड हो जाता है तो मृत के समान वो हो जाता है। तो इसी के अंदर में ब्रेन का कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ब्रेन का कितना पार्ट है, उस पार्ट का भी अलग फिर से पार्ट बनता है। फिर स्पाइनल कोड है, क्रेनियल नर्व है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। हम सोए भी रहते हैं फिर भी मेरे बॉडी का फंक्शन कभी बंद नहीं होता है ना। ब्रेन देखेंगे, ब्रेन के अंदर में कितना पार्ट ब्रेन का होता है ये देखेंगे। फिर स्पाइनल कोड देखेंगे, क्रेनियल नर्व देखेंगे, ये क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कोड देखेंगे। फिर मोटार एंड सेंसरी जो फंक्शन होता है, मोटार एंड सेंसरी
फंक्शन देखेंगे कि मोटर और सेंसरी फंक्शन कैसे होता है बॉडी का। ये ऑटोनोमस होता है, अपने आप ये फंक्शन चलते रहता है, बॉडी रिएक्ट करते रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये देखेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 12। यूनिट 12 में सेंस ऑर्गन आता है। ये आप लोग तो बचपन से पढ़ते आए होंगे कि सेंस ऑर्गन क्या होता है, लेकिन वहाँ तो बचपन में पढ़े होंगे कि सिर्फ सेंस ऑर्गन क्या होता है, आइज, ईयर, नोज, थ्रोट, बस इतना ही पढ़े होंगे कि ये सेंस ऑर्गन होता है, इसका नाक का काम है सूंघना, स्किन का काम है प्रोटेक्शन करना है। लेकिन इसमें इतना ही नहीं है, आप इसके अंदर डीप में जाएंगे तो क्या क्या इसका सेंस ऑर्गन में क्या इसका फंक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम इसका क्या होता है, स्मेल का कैसे काम, कहाँ से कैसे कैसे होता है, ब्रेन के किस पार्ट में स्मेल का काम करता है, तो ये हम इसमें डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर स्किन का देखेंगे, स्किन कैसे बनता है, इसका फंक्शन, स्किन का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन कैसे देता है। फिर आई का फंक्शन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आई का। फिर ईयर का देखेंगे, नोज का देखेंगे, सारे को एक वन बाय वन करके, टंग का देखेंगे, सारे वन बाय वन करके हम लोग एक्सप्लेन से इसमें देखेंगे। विज़न का काम कैसे होता है, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। हियरिंग, जो सुनने का, इसका हियरिंग का कैसे फिजियोलॉजी कैसे होता है, ये भी हम देखेंगे कि कैसे हम साउंड जो होता है कैसे जाता है, एंटर कैसे करता है ईयर के अंदर, क्या क्या इसका प्रोसेस है, वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, इसमें जो देखिए, आपका अगर सेंसरी जो सिस्टम है वो अगर गड़बड़ हो जाए तो बॉडी का पोस्चर भी खराब हो जाता है, आप सही से खड़ा नहीं रह पाएंगे। आप जब भी ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे, उस टाइम में आपको बताएंगे कि क्या कंडीशन होता है जो पोस्चर खराब होने लगता है। आप सही से अगर वन पाथवे पे आपको चलने के लिए बोला जाए तो वो भी डिफेक्ट होने लगता है। तो ये देखेंगे यूनिट 12 में हम सेंसरी सिस्टम के अंदर। फिर नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट यूनिट स्केलेटल सिस्टम। यूनिट 13 के अंदर देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम के अंदर में फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स। देखिए, बोन फॉर्मेशन, कैसे बोन फॉर्मेशन होता है, कैसे बोन बनता है, कैसे बोन डिजेनरेट भी होता है, कैसे रिपेयर होता है। बोन में लिगामेंट होता है, लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है, कार्टिलेज क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर टेंडन क्या होता है, ये देखेंगे। बोन स्केलेटल सिस्टम के अंदर में ही ये सारे चीज़ कवर अप हम करेंगे। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं जॉइंट। जॉइंट का क्या मोमेंट होता है, कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट होता है, ये देखते हैं। ये स्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे डीपली। जब भी हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो पूरा डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया स्केलेटल सिस्टम का।
नेक्स्ट लास्ट वन यूनिट मेरा आ जाता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, देखिए मस्कुलर सिस्टम में देखेंगे कि मसल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल्स का टाइप्स देखेंगे, मसल्स का कितना बॉडी में क्या रोल होता है, क्यों मसल्स एसेंशियल होता है, ये हम देखेंगे। ओरिजिन कैसे होता है, इंसर्शन एंड एक्शन ऑफ मसल्स, बॉडी कहाँ पे, बॉडी में किस जगह पे जो है मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, कैसे इसका फंक्शन होता है, कैसे इसका जो फिजियोलॉजी कैसे है, ये मसल्स का हम इसमें देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स, फंक्शन देखेंगे, मसल्स का फंक्शन, फंक्शन देखेंगे कि कैसे मसल्स काम कैसे कर रहा है। ओरिजिन देखेंगे कि ये कहाँ से बनना स्टार्ट होता है, कहाँ बनता है। इंसर्शन देखेंगे मसल्स का, इंसर्शन क्या होता है मसल्स का। एक्शन ऑफ मसल्स, एक्शन देखेंगे कि मसल्स का कैसे एक्शन ऑफ, यस, कैसे ये एक्शन मतलब जो अगर कोई इसका जो वर्क है, कोई सडन फॉल होता है तो कैसे ये अपना एक्शन में कैसे वर्क करता है, ये हम देखेंगे। दोस्तों ओवरऑल आज हमने सिलेबस देखा है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर। तो ये आपका आज का सिलेबस रहा। मैं एक बार और आपसे रिवाइज करवा देता हूँ कि ये 399 में आपको रखा गया है इस कोर्स का, जीएनएम फर्स्ट ईयर का, जीएनएम फर्स्ट ईयर का ओवरऑल आपका जो चार्ज रखा गया 399, इसका वैलिडिटी 1 साल तक आपको मिलने वाला है। और ये शुभ जो न्यू ईयर के शुभ अवसर पे रखा गया है, ओनली फॉर स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट के लिए ही रखा गया है। तो आप जल्दी से आकर के यहाँ इनरोल कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, राजा मेडिकल एकेडमी नाम से ऐप बना हुआ है मेरा, और वहाँ से डाउनलोड कीजिए और जाके गूगल से भी आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इनरोल कीजिए और हमसे जुड़िए। मेरे टीम के द्वारा जो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। उसका जो है मोबाइल नंबर भी मैं आपको नोट करवा दूं कि मोबाइल नंबर मेरे टीम के द्वारा कोई भी टेक्निकल अगर इश्यू होता है तो आपको सपोर्ट किया जाएगा। ये मेरे टेक्निकल टीम का नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो डाउनलोड करने में, ऐप को डाउनलोड करने में, या परचेज करने से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझा दिया जाएगा कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे मेरे ऐप पे आपको सारा फंक्शन कैसे करता है, इसका भी जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आज का सेशन यही रहा, धन्यवाद।